करीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिही व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अर्ज़ व मारूफ़ से पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा यासीन जाने आलमीन बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे हुए दिलों के सहारे अब्दुल्लाह की आँखों के तारे आमिना बी के राज दुलारे हम गरीबों के सहारे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में गुलामाना झूम कर बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना व हबीबना व करीमना व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना व हबीबना व बारिक वसल्लिम। काफ़ी देर से आप नात खानी मनक़बत और तकरीरें समात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद इस खानकाह के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त जनाब सैयद तनवीर क़िबला की आमद होगी। उनके वालिद गिरामी सैयद रियाज हसन साहब ने जो पौधा लगाया है अब उसकी आबियारी की जिम्मेदारी इन पर आ गई है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। जब मैं आ रहा था तो कुछ लोग बाहर बैठे थे। अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही हो और वो गौसो ख्वाजा के मानने वाले हैं और यकीनन हैं इस खानकाह से वाबस्तगी रखते हैं, तो अगर उन्हें तकलीफ या ज़हमत न हो तो थोड़ी देर के लिए वो ऊपर आ सकते हों इस बज़्म पाक में। तो अगर तशरीफ ले आए तो बड़ी ज़र्रा नवाजी होगी। क्यों कि जहां जिक्र हबीब होता है। ए भाई खींच चुका है तो नीचे कर ले। अब भाई नीचे कर ले, खींच चुका और रख दे नीचे। थोड़ा सा जहन बनाइए। हालांकि जाहिर सी बात है बहुत कम खड़े होकर तकरीर करने की आदत है, लेकिन चलिए आज खड़े होकर बोलने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आप लोग यहाँ आ जाएं तो लोग आएंगे। ये जगह है भैया, आप वहाँ बैठ गए हो तो लोग आने में भी समझते हैं कि पुर हो गई, बहुत जगह है। इधर आ जाओ, थोड़ा जगह दे दो। जहां जिक्र हबीब होता है, जोर से बोलो, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। और उनकी महफिल में बैठने वाला अरे आदमी खुश नसीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। और अभी बड़े अच्छे अच्छे शेर पढ़े जा रहे थे करबला पर। पढ़ के देखो कि करबला क्या है, और मैं कह दूं कि सुन के देखो कि करबला क्या है। पढ़ के देखो कि करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है।
पढ़ के देखो, पढ़ के देखो कि करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है। सर सर जो नेज़े की नोक पर बोला, सर जो नेज़े की नोक पर बोला, अरे शिम्र हैरान है, कटा क्या है। सुभान अल्लाह। नारा रिसालत, नारा रिसालत, जिक्र सौदाए करबला, नारा तकबीर। सर जो नेज़े की नोक पर बोला तो शिम्र हैरान है, कटा क्या है। और आलो कुरान दोनों हैं महफूज, दोनों को मिटाना चाहा मगर यजीद मिटा ना सका। आलो कुरान दोनों हैं मौजूद, आज भी अहले बैत हैं, आज भी आले रसूल हैं, आज भी दुनिया में सैयद हैं, आज भी हसनी और हुसैनी हैं, आज भी सारी दुनिया में जो है हुसैनी खानदान पाया जा रहा है। और कुरान भी मौजूद है, गोया सादात भी मौजूद हैं, अहले बैत भी मौजूद हैं और कुरान भी मौजूद है। और करबला में यही तो कहा था यजीदियों ने कि हम कुरान के कानून को भी मिटाएंगे और अहले बैत को भी मिटाएंगे, मगर वो मिट गए, मगर अहले बैत भी जिंदा है और कुरान भी जिंदा है। तो यही तो शायर कहता है कि आले बयान और कुरान है महफूज, अहले बैत और कुरान दोनों हैं मौजूद। ये बताओ कि फिर मिटा क्या है। आलो कुरान दोनों हैं मौजूद, आलो कुरान दोनों हैं मौजूद। ये बताओ कि फिर मिटा क्या है, ये बताओ कि फिर मिटा क्या है। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, गौसे पाक की महफिल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11वीं शब है, जिक्र गौस हो रहा है, औलियाए किराम के तस्करे हो रहे हैं और उसी के साथ साथ शहीदाने करबला की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करके आला हजरत की जबान में ये कहा जा रहा है कि तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहीउद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहीउद्दीन हो। ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। वाह 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 वाह। तीर खाकर, पहले सही बज रहा था, थोड़ा हल्का सा बढ़ा दो, हल्का सा, बहुत हल्का बढ़ाना। तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। एक बच्चे पर निशाना, वो भी दूर एक तीर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने। फिर से पढ़ते हैं, वाह वाह वाह। कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने। अब फिर से तो और लोग पढ़ते हैं, मैं तो बहुत कम पढ़ता हूँ। कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने। मेरी तज़मीन है, आला हजरत ने जो लिखा है ना, तू है वो गौस है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये न समझना कि आप इस खानका में बैठे हैं तो आपसे फैज चला जाएगा, नहीं नहीं, इसका कनेक्शन बगदाद से जुड़ा है, इसका कनेक्शन बगदाद से जुड़ा है। और ये बगदाद वाले की महफिल ये बता रही है कि यहाँ वाले भी देख रहे हैं और बगदाद वाले भी देख रहे हैं, यहाँ वाले भी देख रहे हैं और
बगदाद वाले भी देख रहे हैं। और अभी मैं आऊंगा जब अपने मिजाज में तो थोड़ी देर में बता दूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, बस इतना जान लो कि कुरान को सब मानते हैं और मानना चाहिए जी, हदीस को मानना है और मानना चाहिए। और किसी को मानो ना मानो वो तुम्हारा मामला है। जितने लोग हैं जहां जहां से भी सुन रहे हैं इस फकीर को सुनने की कोशिश करें। कुरान पर सबका ईमान है, अगर ना हो तो बताओ। कुरान पर जिसका ईमान ना हो वो मुसलमान नहीं है कि नहीं। तो अभी मैं आऊंगा अपनी तकरीर की जानिब। अभी तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि तज़मीन सुन लीजिए। हाफिज शहाबुद्दीन साहब इन्होंने यहाँ बताया कि आप जो है बाना में आप आखिरी दौर में थे और हम वहाँ पहुंचे थे दाखिला लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है फासला था, इतना तो याद नहीं है, एक अरसा गुजर चुका। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है अरबाज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ भोपाल में थे माशाअल्लाह। सारे वलियों में हुआ करता है चर्चा तेरा। गौसे पाक की शान अगर हो रही तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सारे वलियों में हुआ करता है चर्चा तेरा और सारे अख्ताबे जहां पढ़ते हैं खुतबा तेरा। कैप्टन साहब, सारे अख्ताबे जहां पढ़ते हैं खुतबा तेरा। और कोई क्या जान सके कैसा है रुतबा तेरा, कोई क्या जान सके कैसा है रुतबा तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और इस शेर पर तो आप खामोश रह ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह। तज़मीन मैंने ही लिखी है, ये आपके इस बुंदेलखंड के इस फकीर ने लिखी है कि चांद और सूरज भी, यार गौसे पाक की शान देखो कि चांद और सूरज भी तका करते हैं चेहरा तेरा। गौसे पाक की शान ये है कि चांद और सूरज भी तका करते हैं चेहरा तेरा। और इल्म हिकमत से है भरपूर ये सीना तेरा। और काम आया शबे असरा में जो कंधा तेरा, काम आया शबे असरा में जो कंधा तेरा। अरे सर भला क्या कोई जाने, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें, और से बोलो औलिया मलते हैं आंखें। और हर घड़ी जेर रहेगा जो है आदा तेरा। हाय हाय हाय, पाक से हसद दुश्मनी रखता है वो कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि हर घड़ी जेर रहेगा जो है आदा तेरा। और फूलता फलता रहेगा जो है शहदा तेरा। शहदा तेरा, वाह वाह। अब आ जाओ भैया, आप तो आ जाओ, आ जाने दो लोगों को। हमने कहा नहीं था कुछ लोग आएंगे जरूर अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, यहाँ जाइए, एक दो लोग नौजवान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए भाई, ये तो महफिल है, जितना चाहो ले लो, जितना चाहो लूट लो। हर घड़ी जेर रहेगा जो है आदा तेरा। और फूलता फलता रहेगा जो है शहदा तेरा। फूलता फलता रहेगा जो है शहदा तेरा। और झूम कर वज्द में कहता है ये मंगता तेरा। झूम कर वज्द में कहता है ये मंगता तेरा। अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं। और या गौस या शहनशाह बगदाद, मेरे दिल में रहे हरदम ही तुम्हारी उल्फत। आमीन बोलो, आमीन बोलो। मेरे दिल में रहे हरदम ही तुम्हारी उल्फत। और घर में मेरे होती रहे यूं ही बरकत। मेरे दिल में, अब तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप सबके घर में आज की रात की बरकत गौसे पाक की हो जाए। मेरे दिल में रहे हरदम ही तुम्हारी उल्फत और घर में मेरे होती रहे यूं ही बरकत। इस सबब से मिली, इस सबब से मिली वल्लाह मुझे भी शोहरत कि तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। अरे मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और आखिरी बंद जो मुझे पसंद है, जिस पे शायद मेरी बख्शिश हो जाए, मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है जब मैं आला हजरत के इस शेर पर अपना तज़मीन का ये बंद पढ़ता हूँ तो दिल कहता है हो जाएगी बख्शिश हश्र में
हश्र में जिस घड़ी हम जैसे बुलाए जाते, वाह हश्र में जिस घड़ी हम जैसे बुलाए जाते और गुनाहों के रजिस्टर भी दिखाए जाते, और गुनाहों के रजिस्टर भी दिखाए जाते। गौसे आजम से फरिश्ते यही कहते जाते कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अरे हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्योंकि गौसे आजम ने फरमाया, गौसे आजम ने फरमाया, बगदाद की सरजमीन है, सुभान अल्लाह। मैंने भी देखा, कैप्टन साहब आपने भी देखी है, बगदाद देखा है, करबला देखा है, नजफ अशरफ देखा है, दरियाए दजला देखा है, बड़े बड़े बुजुर्गों की मज़ारात पर हाजिरी दी है। मेरे गौसे पाक का ज़माना है, कह दो सुभान अल्लाह। वो गौसे आज़म जो फरमाते हैं मैं पूरी कायनात को, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली में राई का दाना। जोर से बोलो, अब नहीं बोलोगे? राई का दाना। अभी मैं समझाऊंगा आपको, 2 मिनट में समझा दूंगा। उलमा तवज्जो करें, आका ने क्या फरमाया, हमारे नबी ने क्या फरमाया, मैं पूरी कायनात को जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा, ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली। नबी ये फरमा रहे हैं, आका ये फरमा रहे हैं, सैयदुल अंबिया ये कह रहे हैं कि मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की। तो उनके शहजादे, उनके नवासे, उनके खानदान के गौसे पाक जो सैयदुल औलिया हैं, वो फरमाते हैं मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। तो उस जमाने में शायद लोग न समझ पाते, मगर इस जमाने में तो समझना आसान है ना। हथेली इतनी, पूरी दुनिया इसमें। अभी मैं समझा दूंगा, अभी देर नहीं लगेगी आपको। बोलो, आपके पास टच मोबाइल है? बहुत से लोगों के पास होता है। स्क्रीन कितनी सी होती है, कितनी छोटी सी स्क्रीन है जो आपके हाथ में है। आप इसी में अमेरिका देख लेते हो, आप इसी में अफ्रीका देख लेते हो, आप इसमें हजारों इंसानों का मजमा हो तो इसमें देख लो। इतने लोग इतनी सी स्क्रीन पे कैसे आ गए? इतना बड़ा ग्राउंड, सारे क्रिकेट वाले इतनी सी स्क्रीन पे कैसे आ गए? तो नबी पाक ने कहा अब तो समझ जाओ कि जब तुम्हारी बनाई हुई चीज में इतना बड़ा ग्राउंड आ सकता है, तो जिसे रब ने अपना महबूब बनाया हो उसकी हथेली में सारी कायनात क्यों नहीं आ सकती? बोलो वाह वाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। या अली। बोलो, ये हमने बनाया है ना मोबाइल, ये आज की तख्लीक है ना। जब इतनी सी स्क्रीन पर इतना बड़ा शहर आ सकता है, बड़े से बड़ा ग्राउंड आ सकता है, तो जिसे रब ने अपना महबूब बनाया हो और जिसके नूर से, जिसके नूर से पूरी दुनिया बनाई हो, उस नूर की हथेली में पूरी दुनिया क्यों नहीं आ सकती है? हम किसी की तनकीद नहीं करते, मगर हम समझाते जरूर हैं। भोपाल से लेके दिल्ली तक समझाते हैं कि समझ लो, अभी भी समझ लो हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे राई के दाने में दुनिया कैसे आ गई? राई के दाने में गौसे पाक ने फरमाया, मगर कैसे कहा है? जैसे हथेली पर राई का दाना, जैसी हथेली पे राई, खाली राई का दाना नहीं, हथेली में राई का दाना। इसलिए कि नबी नाना जान की हथेली का सदका मेरी हथेली। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नाना जान की हथेली का सदका मेरी हथेली में। और इसी हथेली में जब हमने राई का दाना रखा तो पूरी दुनिया, मैं सुनाऊं क्या फरमाया है? नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमन
का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे पाक का फरमान है, मैं अल्लाह के सारे शहरों को यानी सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे का खरदलतिन, जैसे राई का दाना, अला हुक्म इत्तिसाली, उसके हुक्म के मिल जाने के वक्त। आपको इसको भी समझाऊं, देखिए ये आंख है आपकी, क्या है ये, जोर से बोलो, सफेदी नहीं देखती, बोलो आंख की सफेदी ये नहीं देखती, आंख का जो कालापन है वो भी नहीं देखता, उसके अंदर जो छोटी सी पुतली है, अब तो बोलो यार, जो इतनी सी पुतली है, बोलो इस पुतली में सारा मजमा है कि नहीं, मुझे बताओ, इस मेरी पुतली में सारा मजमा है कि नहीं, ये दीवार है कि नहीं, ये सारी चीजें, ये पर्दे अर्दे, ये सारी चीजें, अगर बहुत बड़ा मजमा हो, बहुत बड़ा मजमा हो, वो सारा मजमा ये आग की पुतली में कैसे आ जाता है? पुतली फटती नहीं, पुतली खराब नहीं होती, इतना बड़ा मजमा जब हमारी आंख की पुतली में आ सकता है, तो गौसे आजम की हथेली में, राई के दाने में सारी कायनात भी समा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। इसको मानते हैं, इसको मानते हैं कि हाँ इतनी बड़ी बड़ी चीजें पुतली में, इसको मान लेते हैं, मगर गौसे पाक ने फरमाया मैं ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना, तो कहते ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, हमने कैसे हो सकता है, हमें तुम अमेरिका में नहीं हो, तुम लंदन में नहीं हो, हैं, तुम अफ्रीका में नहीं हो, तुम हॉलैंड में नहीं हो, तुम श्रीलंका में नहीं हो, तुम हिंदुस्तान में हो, फिर भी कहते हो, फिर भी कहते हो हथेली में सारी कायनात, कैसे? नबी की चादर में सारी उम्मत, कैसे? ऐसे ऐसे लोग कहते हैं ना भाई, इतनी सी चादर में सरकार की सारी उम्मत। तो अगर कोई ऐसा आ जाए तो उससे कहना कहीं और न चले, चलो अजमेर चलें। अरे जोर से बोलो यार, जोर, चलो अजमेर चलो, चलो अजमेर चलो। तो वो कहेगा क्या है अजमेर में? कहा तुम्हें नहीं मालूम, अजमेर में ख्वाजा है, हिंद के राजा, हमारे शहंशाह हैं, हिंदुस्तान के हकीकी बादशाह हैं, नबी के शहजादे हैं, हसनी और हुसैनी हैं। फिर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है कि उनके नाना जान की चादर में सारी उम्मत कैसे आएगी? अजमेर चलो समझ जाओगे। कहा कैसे? कहा हमने जब देखा कि जब अना सागर पे पहरा लगा दिया पानी के लिए, तो मेरे ख्वाजा ने इतना सा कटोरा दे के भेजा, इतना सा प्याला, इतना बड़ा अना सागर, इतना बड़ा मीलो अना सागर, इतना सा कटोरा, और जब डुबोया तो उस कटोरे में पूरा आ गया। अब मुझे समझाओ ये आया कैसे इस कटोरे में? है कोई समझा सकता है कि इतने से कटोरे में ये पूरा अना सागर, और पूरा अना सागर ही नहीं, तारीख कहती है कि अजमेर के सारे कुओं का पानी भी आ गया। अजमेर का पानी खत्म, अना सागर भी सूख गया, सारे कुएं भी। हाहाकार मच गई अजमेर में, हाहाकार कि जिस पे हमने पानी बंद करना चाहा वो इतना पावर वाला है कि उसने हमारा पानी बंद कर दिया। हमसे न उलझो, अभी छूट दे रहे हैं तो हमसे उलझो नहीं। हम नबी से कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं, और हमारी नस्लें कयामत तक नबी से मोहब्बत करके दुनिया को ये बताती रहेंगी कि नबी हमारे ऐसे आका हैं कि कल भी हमारे सीनों में थे, आज भी हमारे सीनों में हैं, और कयामत तक हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हम इशारों में बात कह के गुजर जाते हैं, अगर कोई समझ सके तो समझ जाए कि हमारा ताल्लुक नबी से ऐसा है जो कभी नहीं टूटा और न टूटेगा और न टूट सकता है। हमें न छेड़ो, इसलिए कि हमें भी मालूम है
कि कुर्सी मिलने के बाद तुम भी ख्वाजा की बारगाह में चादर भेजते हो। क्यों भेजते हो भाई चादर? क्यों जाती है ये चादर दिल्ली से? दिल्ली से चादर क्यों जाती है? तो दिल्ली में जो बैठता है ना, वो जबान से कुछ बोले मगर दिल से जानता है कि ख्वाजा ने हटाया तो कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हमें ये तुम हो, ये तुम्हारा मिजाज है कि तुम ये चीजें करते हो। ये हमारे ख्वाजा हैं कि इतना होने के बावजूद भी तुम्हें कुर्सी पे बिठा के दुनिया वालों को बताते हैं ये तुम्हारा धर्म है जो ये सिखाता है ये मोहम्मद अरबी का दीन है जो लोगों को गले से लगा के कुर्सियां अता किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज आया, एक अंग्रेज जब ये आजाद हो गया ना तो अंग्रेज आया। आ जाएंगे इधर देखिए, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह हजरत भी आ रहे होंगे, आप लोग सुने। उसने कहा जरा देखें कि हम लोगों को भगाया गया वहां से, हम लोग वहां काबिज थे और हमसे छुड़ा लिया, देखें अब वहां की हुकूमत कैसी चल रही है। तो एक अंग्रेज देखने आया, दिल्ली गया, पार्लियामेंट में गया, प्रधानमंत्री के हाउस को देखा, आगरा गया और फिर अजमेर भी गया, जोर से बोलो। और जब जाके वहां पहुंचा अपने मुल्क में, जाहिर सी बात पत्रकार आए, क्या देखा आपने? आप गए थे हुकूमत देखने, वहां की हुकूमत कैसी है? तो उसने कहा यार बात तो बड़ी अजीब है वहां। कहा क्या है? कहा तख्त तो दिल्ली में है, राजा अजमेर में है। अरे जोर से बोलो। कहा तख्त तो दिल्ली में है मगर राजा, जोर से बोलो, राजा। तो उसने कहा यार तुम थके मालूम हो रहे हो, ये कोई बात है यार? ये कोई पागलपन की बात है यार कि तख्त दिल्ली में राजा अजमेर में, ये कैसे हो सकता है? कहा इससे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जोर से बोलो। कहा इससे बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कहा इससे भी बड़ी है कि ये तो बता दिया कि तख्त दिल्ली में, कुर्सी दिल्ली में, राजा अजमेर में, अब इससे बड़ी और क्या है? कहा और लोग जमीन के ऊपर कुर्सी पे बैठ के, तख्त पे बैठ के हुकूमत करते हैं मगर मैंने हिंदुस्तान में एक शख्स को जमीन के अंदर से हुकूमत करते हुए देखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेज मुअर्रिख ने कहा है, लिखा है, ये किताबों में मौजूद है उसका ये लेख। लोगों ने कहा यार ये अभी ठीक नहीं है, ये थके हके आए, दिमाग इनका ठीक नहीं, ये कोई बात है? जमीन के अंदर कह रहे हैं लोग जमीन के ऊपर हुकूमत करते, हमने अजमेर में एक जमीन के अंदर को हुकूमत करते देखा। तो लोगों ने कहा यार आप एक आध दो दिन बाद मिलिएगा। अरे कहा क्यों? मैं ठीक हूं, मैं साबित कर सकता हूं। हम लोग पढ़े हैं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हमें तुम्हें नहीं मिलता, हमें तो ख्वाजा के दर से बहुत कुछ मिलता है। जिसको नहीं मिलता है वो ना माने, हमें क्या लेना देना उनसे। लेकिन जब कल तुम उनके गुलामों की शान देखोगे ना और मेरे नबी की अजमत देखोगे, फिर वहां पछता के कहोगे काश हम अब मान लें। आला हजरत ने पहले ही लिख दिया है, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुंचे, अरे तुम नहीं चलते रजा सारा तो उसने कहा यार तुम हमें समझा ही दो, फिर जब तुम मान ही नहीं रहे हो तो समझा दो। सुनो, मैं दिल्ली गया, मैंने दिल्ली में वहां के मंत्रियों को हुक्म चलाते हुए देखा। मैंने दिल्ली में
राष्ट्रपति को देखा, प्रधानमंत्री को देखा और भी मंत्रियों को देखा कि अपने अपने हाउस में हुक्म चला रहे, हुक्म चला रहे, हुक्म चला रहे। फिर कहा जब मैं अजमेर में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि जो दिल्ली में अपने अपने तख्त पे बैठ के कलम चला रहे थे वो यहां आके हाथ बांध के खड़े, एक कब्र के आगे, एक मजार के आगे हाथ बांधे खड़े हैं। और जिस वक्त वो हाथ बांधे उस मजार के और उस कब्र के इर्द गिर्द खड़े थे, मेरे दिल ने कहा देख हकीकी बादशाह कौन है, देख हकीकी राजा कौन है। इनका हुक्म सिर्फ जमीन के ऊपर चलता है, मगर ये ख्वाजा है कि जमीन के अंदर से आज भी हुक्म चला के बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मेरी हुकूमत थी, आज भी मेरी हुकूमत है और हमेशा। वाह 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 वाह, बोलो है कि नहीं? सुभान अल्लाह। बोलो बांधते हैं हाथ के नहीं बांधते? जी 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 जी, वाह 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 वाह। तो बोलो जिसके आगे हाथ बांधे जाएंगे वो तो सही माने में वही तो बादशाह होगा। यहां चलाओ ये तुम्हारा आलम है। और अगर मैं फैलाऊं ना इस तकरीर को, बोलिए इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, भीख मांगने आते हैं जी। अरे अरे ये क्या हो गया भैया? वहां इलेक्शन, बोलो सुना है, देखा है कि नहीं? आते हैं वहां के लोग मांगने आते हैं। मैंने कहा क्यों? तो हिंदुस्तान वाले भी कहेंगे, दूसरे मुल्क वाले भी कहेंगे कि जब ख्वाजा राजा बने थे तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बटा था, पूरा भारत मैं पाकिस्तान और इसके उसके सब मेरे ख्वाजा की हुकूमत में था। तुम बांट सकते हो मुल्कों को मगर ख्वाजा के दिलों से निकाल नहीं सकते हो। कल भी पूरे भारत के वो बादशाह थे, आज भी पूरे अखंड भारत के वो राजा हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेंगे। बोलो है कि? वरना वजह क्या है? क्या वहां औलिया नहीं है? यहाँ भीख मांगने आते हैं, ख्वाजा हमें भी दे दो, हमारे आप भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इन बुजुर्गों के क्या है मानने वाले? जोर से बोलो, हम इन बुजुर्गों के, बोलो हमारा ताल्लुक यहाँ से भी है, हमारा ताल्लुक ग्वालियर से भी है, हमारा ताल्लुक कलियर से भी है, हमारा ताल्लुक दिल्ली से भी है, हमारा ताल्लुक जो है अजमेर से भी है, हमारा ताल्लुक किचौचा से भी है, हमारा ताल्लुक जो है बरेली से भी है, हमारा ताल्लुक महरेरा से भी है, हमारा ताल्लुक जो है बाबा निजामी कमरिया से भी है। और मुझे कहने दो इलाके में जितने बुजुर्ग हैं सबसे हमारा ताल्लुक है। जैसे हम सारे कलमा एक नबी का पढ़ते हैं, कलमा एक नबी का पढ़ते हैं, मानते सारे नबियों को हैं। जोर से बोलो, सारे नबियों को मानते हैं मगर कलमा एक का पढ़ते हैं। इसीलिए मुरीद एक से होते हैं, मानते सारे वलियों को हैं।